दोस्तों कल हमने देखा कि एक सड़क छाप लौंडा था जो कि यूसीसी पर ज्ञान फैल रहा था, जिससे कि जो कि उरांव था। और आप जानते हैं कि उरांव मतलब आदिवासी होते हैं। तो यदि आप जानकार हैं और यूसीसी के बारे में और भारत के जितने भी उसे नए नए योजनाएं लॉन्च होते हैं और जो जो बिल पास की जाती है उसके बारे में यदि आप सही सही जानते हैं तो आप यूसीसी के बारे में भी बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। और आपको भली भांति पता है कि यूसीसी में किसी भी प्रकार से आदिवासियों को कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि यूसीसी के माध्यम से आदिवासियों के लिए कोई उसमें नियम कानून है ही नहीं। उससे ना उसको फ़ायदा होने वाला है ना ही नुकसान होने वाला है। खैर फ़ायदा तो होने वाला ही है सबको। लेकिन दोस्तों क्या आप समझते हैं कि क्या है वाकई में सही है या नहीं? क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारत का जो डेमोग्राफी है ना वो दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं और बदलने का कार्य सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है, और वो भी भारत के मुसलमानों के समर्थन के साथ। पश्चिम बंगाल से पूरे बिहार में और बिहार के अलग अलग राज्यों में ट्रेनों में भर भर के, बसों में भर भर के सारे के वहाँ के जो रोहिंग्या मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन उधर से वापस वो ट्रेन कभी उन लोगों को लेकर के नहीं आती। यानी कि इधर से जाते तो हैं लेकिन वो सारे के सारे लोग पाके जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो बिहार में तो कहीं अलग अलग जगहों में जा कर के शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनका अड्डा रह जाता है। और वहाँ के लोकल विधायकों की वजह से, लोकल कुछ उसके सहयोगियों की वजह से जा कर के उन लोगों का वहाँ पर आधार कार्ड बन जाता है, राशन कार्ड बन जाता है, सारा का सारा डॉक्यूमेंट बन जाता है और वो लोग आराम से रहने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हम आज यूसीसी का विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जो योजनाएं लाते हैं उनका हम विरोध करते हैं, और हम भारत में बैठ कर के हिंदू होकर के और आदिवासी होकर के, भीम हो कर के और भी अलग अलग जो भी समुदाय हैं, कोई भी लोग आकर के मोदी का विरोध करते हैं। लेकिन उन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि भारत में जो विपक्ष और जैसे ममता बनर्जी और राजद, लालू, जदयू वगैरह सारे के सारे जो लोग हैं वो लोग अपने देश की किस तरह से दुर्गति कर रहे हैं और किस तरह से वो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं ना, इस चीज़ को कभी किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि दिन प्रतिदिन इन रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा देश का डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है। और यदि आप देखें, यदि आप उस एरिया से बिलोंग करते हो तो भारत में अभी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि मिनी पाकिस्तान बनाई जा सकती है और बन चुकी है, लेकिन किसी का ध्यान उसके ओर नहीं है। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, छोटे छोटे नेता जो कुछ एरिया में प्रचार करने चले जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें मार करके, पीट करके भगा दिया जाता है। वो मारने पीटने वाले भारतीय लोग नहीं होते बल्कि रोहिंग्या मुसलमान होते हैं, जिन्हें कि बाकायदा उन लोकल नेताओं के द्वारा पैसा दिया जाता है और सारा का सारा सुख सुविधा जो है उन मुसलमानों को लोकल नेता देते हैं। तो सोचिए कि भारत की स्थिति अभी किस प्रकार से बद से बदतर हो गई है और हम अपने बच्चों के लिए किस कदर कब्र खोद रहे हैं और खोद चुके हैं। इस चीज़ को हम कभी नहीं देखते। हमारे मन में थोड़ी सी भी चिंता नहीं होती कि भारत के मुसलमान तो यहाँ पर आकर के आतंक मचा ही रहे हैं, जो कि 20-25 बच्चे पैदा करके अपना पॉपुलेशन बढ़ाने के विचार में है और बढ़ा ही रहे हैं। उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि भारत में अपना पॉपुलेशन बनाना, यहाँ पर अपनी सरकार बनाना, तब जाकर के यदि उनकी अपनी सरकार बन जाएगी तो उनके अनुसार, उनके मनमाने तरीके से देश चलने लग जाएगा, और यही हो रहा है। लेकिन इसके अलावा उन्हें जनसंख्या बढ़ाने में रोहिंग्या मुसलमानों का भरपूर साथ मिल रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश कितना छोटा सा देश है और उसमें इतनी जनसंख्या है कि बांग्लादेश इन सभी चीज़ों को पूरा नहीं पा रहा है। लेकिन बॉर्डर के माध्यम से, जो कि आप देख रहे हैं कि बिहार में सटा है, झारखंड से सटा है, तो सारे के सारे जो बॉर्डर हैं ओपन है और वहाँ से जो रोहिंग्या मुसलमान है आसानी से भारत में इंटर कर जाते हैं। पश्चिम बंगाल तो एक ऐसा राज्य है ना जहाँ पर किसी को पता ही नहीं चलता कि हम भारत में हैं कि बांग्लादेश में हैं, और वही बांग्लादेशी मुसलमान आराम से पश्चिम बंगाल के रास्ते पश्चिम बंगाल आते हैं, उसके बाद झारखंड आते हैं, झारखंड से जहाँ मन वहाँ वो लोग चले जाते हैं और देश में जा कर के अपना अपना अड्डा बना रहे हैं। और उन लोगों को सभी को भली भांति पता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ हम सुरक्षित रहेंगे, और वहाँ जा कर के उसके एरिया के डेमोग्राफी चेंज कर दे रहे हैं और वो लोग आराम से वहाँ पर रह रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के, यानी कि सोचिए कि जो घुसपैठिए बांग्लादेशी से घुसपैठिए बन कर के आए हैं और आराम से भारत देश में रह रहे हैं, और यहाँ तक कि भारत के लोगों के खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहे हैं। यदि देश जलाने की बात आती है ना तो यही लोग सबसे आगे आते हैं, क्योंकि देश में इनका कोई योगदान नहीं है, देश इनका है ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें यहाँ आसानी से, आज़ादी से बैठे बैठे खाने के लिए मिल रहा है, लेकिन इनका देश के योगदान के लिए एक पैसे का भी सहयोग नहीं है। और यदि उन्हें बोला जाए कि देश जला दो तो उन्हें क्या शर्म है, वो तो आराम से देश जला देंगे, और वही हो रहा है आज।